आपकी वेबसाइट रिलेटेड चीज़ें, एसईओ, आपकी पेड एड्स, आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स, देयर इज़ नो लिमिट और बहुत मुश्किल है डिफाइन करना कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या करें। लेकिन अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या अभी एक बिगिनर डिजिटल मार्केटर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये वो टूल्स है जो रियल में बिजनेसेस के काम आते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि जो ज़्यादातर टूल्स हैं उनका आपको फ्री वर्जन मिल सकता है। तो मैं आपको 8+2 टूल्स बताने वाली हूँ, 8 जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन 8 के तो मैं आपको अल्टरनेटिव्स भी देने वाली हूँ। तो बेसिकली नंबर ऑफ टूल्स इसमें बहुत सारे मेंशन्ड है, तो फटाफट वीडियो में चलते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या टूल्स ज़रूरी है। फर्स्ट वन वुड बी क्रिएटिव एप्स। तो अगर आप सोशल मीडिया पे अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हो, नॉट जस्ट सोशल मीडिया, इवन आपको अपनी वेबसाइट के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए कुछ अच्छे क्रिएटिव्स की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए ना जो एक प्रोफेशनल टूल है वो है एडोबी का पूरा आप सेट ले सकते हो, लाइक लाइटरूम, फोटोशॉप, एवरीथिंग कंबाइंड। उसके अलावा जो मेरे को पर्सनली पसंद है और मैं रिकमेंड करूँगी, दैट इज़ कैनवा। कैनवा इज़ वेरी इजी टू यूज़, यूज़र फ्रेंडली। अगर प्रो वर्जन लेंगे आपको बहुत ही सारे अच्छे अच्छे फीचर्स भी मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप एक बिगिनर हैं और आप एप्स के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप पावर पॉइंट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन आई वुड हाईली रिकमेंड गोइंग फॉर अ गुड क्रिएटिव ऐप जिससे थोड़ी प्रोफेशनल फील आती है। अब अगर आपको कैनवा पसंद ना आए तो उसके लिए ऑल्टरनेटिव है स्नैपा, क्रेलो, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। सेकेंड वन इज स्टॉक फोटोज वीडियोज। सो एसेंशियली देखो, क्रिएटिव्स के लिए आप एक ऐप यूज़ कर रहे हो, बट आप उसमें सिर्फ रिटर्न कंटेंट तो नहीं रखोगे, आपको कुछ इमेजेस की ज़रूरत पड़ सकती है, कई बार कुछ वीडियोस की भी ज़रूरत पड़ सकती है। एंड ज़रूरी नहीं है वो हर इमेज, हर वीडियो आप अपने प्रोडक्ट का या अपना ही डालो। तो अगर आपको कुछ ऐसे एक्सटर्नल इमेजेस चाहिए बिल्कुल प्रोफेशनल क्वालिटी के, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके लिए मेरी फेवरेट ऐप है पिक्सेल्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी सारे टॉपिक्स में अलग अलग टाइप की इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ मिलेगा जिनसे आप अपने ज़बरदस्त क्रिएटिव्स तैयार कर सकते हो। इसके भी बहुत ही सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि पिक्साबे, फ्री पिक, वेक्टीजी, स्टॉक वोल्ट। और अगर आपका थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप स्टॉक फोटोज़ के लिए पेड वर्जन के लिए भी जा सकते हो, जिसमें आपको और भी बहुत सारी वैरायटी और बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो ये क्रिएटिव्स और ये सब आपको खुद ना करने पड़े, आपके लिए कोई एक्सटर्नली कर दे, उसके लिए आप हमें यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वुड बी एसईओ टूल्स, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई कोई स्पेसिफिक चीज़ ढूंढ रहा है, मान लो आपका एक ड्रेसेस का बिजनेस है और किसी को ड्रेसेस चाहिए, तो क्या आपका इंस्टाग्राम पेज या आपकी वेबसाइट कुछ भी रिकमेंड होगा? और उसके ऊपर आने के चांसेस बढ़ाने के लिए हम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं? तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी ना बहुत ही सारी कैटेगरीज होती है। एक होता है लोकल एसईओ या फिर मोबाइल एसईओ, देन ऑन पेज ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ आती, एसईओ वगैरह, अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो आई विल आइडियली सजेस्ट यू कि आप किसी को हायर करो फॉर डूइंग ऑल दीज जॉब्स। लेकिन अगर आप अभी ऐसे स्टेज पे हो वेयर जस्ट स्टार्टिंग आउट, आपने वेबसाइट भी बनानी है, खुद से बनानी है, उसके लिए मैंने एक फ्री वेबसाइट का ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है, मेक श्योर टू चेक दैट आउट। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें खुद करनी है तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर वहाँ पे यूज़ कर सकते हो एसईओ के लिए गूगल कंसोल। ठीक है, ये एक फ्री टूल अवेलेबल है। उसके अलावा आप एसईएम रश भी यूज़ कर सकते हो। एसईएम क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। तो एसेंशियली एसईएम रश भी एक बहुत ही जाना माना एसईओ का टूल है। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन है कि ये टूल्स आप कैसे यूज़ करोगे या किसी पे भी ट्यूटोरियल चाहिए ना, तो नीचे कमेंट करके बताओ, मैं अकॉर्डिंगली उस पर एक वीडियो बना दूंगी। एसईओ के लिए ऑल्टरनेटिव्स होंगे मॉजकास्ट एंड एसईओ लाइजर। तो फोर्थ इज कीवर्ड रिसर्च, जो कहीं ना कहीं एसईओ से रिलेटेड है। मतलब लोग इंटरनेट पर ढूंढ क्या रहे हैं, ऐसे कौन से कीवर्ड्स टाइप कर रहे हैं, या कौन से कीवर्ड्स है जहाँ कंपटीशन कम है या आप इजीली रैंक कर पाओगे। तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कौन कौन से कीवर्ड्स मिलते जुलते हो सकते हैं आपके टॉपिक से। लेकिन खुद सोचना या किसी और से पूछना वुड बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड और उससे आपको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा सही जो टूल मैं सजेस्ट करूँगी दैट इज़ कीवर्ड्स एवरीवेयर, जो मैं पर्सनली भी यूज़ करती हूँ। ये ऑल्दो फ्री में आई थिंक आप नहीं यूज़ कर सकते हो,
बट इसके जो चार्जेस है वो बहुत ही नॉमिनल हैं, तो इतना कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इस टूल में। उसके अलावा आप ऑल्टरनेटिव्स में गूगल कीवर्ड्स प्लानर या फिर गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हो, जहाँ से आपको पता चलेगा बेसिकली ट्रेंड्स कितने हैं। ट्रेंड्स में आपको एग्जैक्ट कीवर्ड्स नहीं पता चलेंगे ऑल दो। देन आप ऊबर सजेस्ट यूज़ कर सकते हो, आंसर द पब्लिक यूज़ कर सकते हो। सभी टूल्स की ना अपनी अपनी खास बात है, तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी ज़्यादातर ये ना फ्री टूल्स ही हैं, तो आपको चूज़ क्यों करना, हर जगह पे सर्च करो और प्रॉब्लली नैरो डाउन करो अगर आपके लिए बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है, जैसे आपकी मेन वेबसाइट के लिए या आपके मेन पेज के लिए। इन सब चीज़ों के लिए तो आप बहुत ही अच्छे से हर जगह रिसर्च करके। फिफ्थ वन इज एनालिटिक्स। तो जब भी आप कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी कर रहे हो, देखो मार्केटिंग में इतना डेफिनेट येस नो कुछ नहीं होता, आपको देखना पड़ता है आपके लिए क्या चीज़ें वर्क कर रही है, क्या नहीं चीज़ें वर्क कर रही है। तो कई बार रीइवैल्यूएट करना पड़ता है। मान लो आपने कोई एक कैंपेन रन किया पर उस कैंपेन से इतने अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे, या मान लो आपने 3 कैंपेन्स एक साथ रन किए और आपको समझना है यार कौन सा कैंपेन बेटर कर रहा है, तो उसके लिए आपको एनालिटिक्स यूज़ करने ही करने पड़ेंगे। एंड जैसे कि यूट्यूब में खुद के एनालिटिक्स होते हैं, इवन इंस्टाग्राम में इनसाइट्स होती है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिटिक्स नहीं होते। वैसे ही अगर आपको अपनी वेबसाइट के लिए एनालिटिक्स टूल चाहिए तो बेस्ट वन एंड फ्री वन इज़ गूगल एनालिटिक्स। सो मैं पर्सनली रिकमेंड यही करूँगी। एंड अगर आपको गूगल एनालिटिक्स यूज़ नहीं करना आता ना, तो गूगल का खुद का एक फ्री कोर्स है जिससे आप सीख सकते हो कि आपको कैसे यूज़ करना है गूगल एनालिटिक्स। अब इसके लिए ऑल्टरनेटिव है एक ऐसा एनालिटिकल टूल जो सोशल मीडिया के लिए है, वो है आइकॉनोस्क्वायर। तो आप वो भी चेक कर सकते हो। मैंने पर्सनली यूज़ नहीं किया बट आई हैव हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ अदर मार्केटर्स। सो नेक्स्ट वन इज लैंडिंग पेजेस। तो बहुत बार हमें अगर एज अ मार्केटर और अ बिजनेस पर्सन अपने कस्टमर्स की ना इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होती है ताकि हम उन तक रीच आउट कर सकें, उनका फ़ोन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, क्योंकि बहुत बार सारे कस्टमर्स को आपकी सारी सर्विसेज के बारे में नहीं पता होता। कोई आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहो, कोई ऑफर्स के बारे में बताना चाहो, इनफैक्ट कभी कभी कुछ फ्रीबीज, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहो टू कीप देम डिलाइटेड, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन होना। वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कैसे करें? लैंडिंग पेजेस के थ्रू, जहाँ कस्टमर्स जाके अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं एंड साइन अप करते हैं या कुछ डाउनलोड करते हैं। मेरी वेबसाइट पे ऐसे पेजेस हैं जो मैं क्रिएट करती हूँ विद दिस ऐप कन्वर्टकिट, विच इज़ 100% फ्री अगर आपके अभी तक 1000 से कम सब्सक्राइबर्स हैं। एंड कन्वर्टकिट में अच्छी चीज़ पता है क्या है? आपका सिर्फ डेटा नहीं मेंटेन हो रहा वहाँ कस्टमर्स का, आप वहाँ से डायरेक्टली ईमेल्स भी शेड्यूल कर सकते हो, डायरेक्टली उनको ईमेल्स भी भेज सकते हो। और ये कैसे कर सकते हो, इस पर पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी यहाँ पे भी ना आप एनालाइज करो कि क्या क्लिक थ्रू रेट जाता है, कितने लोग आपकी ईमेल्स खोलते हैं, लिंक्स खोलते हैं। ये सारी चीज़ें समझ सकते हो जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन और इम्प्रूव कर पाओ। कन्वर्टकिट के लिए ऑल्टरनेटिव्स होंगे हबस्पॉट, एक्टिव कैंपेन, देन एक फनलिटिक्स है विच इज़ ओनली फॉर फनल्स। वहाँ पे आपको ईमेल सर्विसेज नहीं मिलती है। कस्टमर्स के साथ टच में रहने की बात करते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू भी तो हम कस्टमर्स से टच में रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा नेक्स्ट जो टूल है, दैट इज़ फॉर स्केड्यूलिंग। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप रोज़, मान लो आपको रोज़ एक पोस्ट डालनी है, ज़रूरी नहीं है आपका रोज़ मन भी करे। कई बार वी जस्ट फील लाइक हमारे पास पोस्ट भी होती है, कैप्शंस भी होता है, ऐसा लगता है यार कौन खोले आज इंस्टाग्राम। कई बार टाइम भी नहीं मिल पाता, मतलब आपके दिमाग में नहीं आता ओ माय गॉड मुझे शेड्यूल भी करना था, पोस्ट भी डालनी थी। तो इसलिए ना अगर आप वंस इन अ मंथ या वंस इन अ वीक बैठ के अपने सारे के सारे जो भी आपको क्रिएटिव शेड्यूल करने हैं, तो आप वो भी कर सकते हो शेड्यूलिंग ऐप्स के थ्रू। ये ऐप्स अलग अलग सोशल मीडियाज़ को सपोर्ट करती है। तो माय रिकमेंडेशन वो भी होटसुइट, जो मैंने पर्सनली यूज़ किया हुआ है, बहुत ही सही ऐप है। लेकिन अब उसमें ना उतना ज़्यादा फ्री वर्जन में उतने फीचर्स बचे नहीं हैं। मतलब पहले दे यूज़ टू अलाउ अप टू 30 पोस्ट्स इन फ्री वर्जन, अब आई थिंक 5 ही पोस्ट अलाउ करते हैं। तो लिमिटेशंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इसलिए उसमें पेड वर्जन बेटर रहता है। लेकिन मैं आपको ऑल्टरनेटिव्स तो बताने ही वाली हूँ। तो ऑल्टरनेटिव्स वुड बी बफर, पब्लर। इनफैक्ट जो मैंने आपको एनालिटिकल टूल बताया था एक आइकॉनोस्क्वायर फॉर सोशल मीडिया, वहाँ पे आपको स्केड्यूलिंग फैसिलिटी भी मिलती है।
तो अगर आप वो यूज़ करना चाहते हो तो बेसिकली 2 चीज़ें मतलब एनालिटिक्स और शेड्यूलिंग एक ही ऐप से भी हो जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है एज एन एंटरप्रेन्योर और अ डिजिटल मार्केटर कि आप प्रोडक्टिव रहो। ऐसे वाले काम होते हैं ना छोटे छोटे, इंस्टाग्राम देखना है, ये कई लोगों को यूट्यूब भी देखना है, देन फेसबुक, ये वो, इन सब चीज़ों के अलावा जो मेन काम है आपका खुद का बिजनेस जहाँ में आपको मैक्सिमम टाइम देना है, तो ये सारे स्पेस में आप कैसे प्रोडक्टिव रह पाओगे? वन वेरी गुड टूल इज आसाना, जिसमें आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्रिएट करके उनको ट्रैक कर सकते हो। खास करके अगर आपकी एक छोटी सी टीम है और सबकी अपनी अपनी असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो आपको पर्सनली बार बार फॉलो अप नहीं करना पड़ेगा। दैट ऐप इटसेल्फ विल हेल्प यू। उसके लिए मैंने आपको एक कंप्लीट ट्यूटोरियल दिया हुआ है, दिस वन। आप चेक कर सकते हो कि आप वो ऐप कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, कैसे साइन इन कर सकते हो, सब कुछ मेंशन्ड है। लेकिन अगर आपकी टीम नहीं है, आपको अकेले अपने खुद के प्लान बनाने हैं, अपने खुद के शेड्यूल बनाने हैं, तो उसके लिए आप गूगल शीट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो गूगल शीट्स पे भी बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं इस वीडियो में। तो जितने भी मैं वीडियोस मेंशन कर रही हूँ ना, सबके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। लेकिन अभी ना गूगल शीट के अलावा एक और ऐप मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया रिसेंटली, जो मुझे थोड़ी सी बेटर लगती है। क्यों? क्योंकि शीट्स में ना आप अपनी इमेजेस और ये सब चीज़ें अपलोड नहीं कर सकते सेल में। इवन इफ़ यू अपलोड, डाउनलोड करते टाइम क्वालिटी और ये सब इशू रहते हैं। लेकिन एयर टेबल करके एक ऐप है जिसमें आप ये फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हो। इनफैक्ट कुछ एडिशनल फीचर्स भी हैं। तो ये तो हो गया गूगल शीट्स का ऑल्टरनेटिव। आसाना का ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है? क्लिकअप हो सकता है, स्लैक हो सकता है। इनफैक्ट बाहर के देशों में ना स्लैक बहुत ही कॉमनली यूज टूल है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। अब बारी आती है 2 बोनस ऐप्स की। एक है कस्टमर इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म, तो ये है ज़ोहो सेल्स IQ। तो बहुत बार आपने देखा होगा, कई बार ऑटो रिस्पॉन्स आते हैं। अगर आप किसी की वेबसाइट पे जाओ, कुछ क्वेरी डालो, तो वो सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आते हैं, आपके मोबाइल पे भी आ सकते हैं, वेबसाइट पे भी आ सकते हैं, वो होते हैं इस पर्टिकुलर ऐप से। उसके अलावा ये जो ऐप है ना, आपको कई सारी इंसाइट्स देती है आपके कस्टमर्स के बारे में। अगर कोई लीड आई है तो उसे कन्वर्जन के कितने चांसेस है इस बारे में, या फिर इवन अगर आपको रियल टाइम ट्रैकिंग प्रोवाइड करनी है ना, तो वो भी आप इस ऐप के थ्रू कर सकते हो। तो दिस इज़ डेफिनेटली अ पेड ऐप, बट इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और काफ़ी सारे बिजनेसेस के लिए इंपॉर्टेंट ऐप हो सकती है, इसलिए आई थॉट टू मेंशन। जस्ट लाइक द नेक्स्ट वन विच इज़ फॉर इम्प्रूविंग योर ब्लॉग प्रोडक्टिविटी, तो ये है वर्डेबल। वर्डेबल ऐप क्या करती है? बेसिकली अगर आपने MS वर्ड में ऑलरेडी एक ब्लॉग लिखा हुआ है, फिर जब आप उसको फाइनली वेबसाइट में डालते हो, आपको पता ही होगा कॉपी पेस्ट करने के बाद कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आती है। आपको अलग से सारा का सारा फिर से फॉर्मेट करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस ऐप के थ्रू अगर आप एक जगह पे फॉर्मेटिंग करके डाल चुके हो ना, तो आप डायरेक्टली वो ब्लॉग अपलोड कर सकते हो विदाउट नीडिंग टू फॉर्मेट अगेन। बेसिकली आपका टाइम बचेगा एंड बार बार फॉर्मेट करना डजंट मेक सेंस। अब मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेशन या रजिस्ट्रेशन सर्विसेज चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स होंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस डायरेक्टली। उसके अलावा आपको सारे के सारे जितने भी मैंने ट्यूटोरियल्स मेंशन किए हैं नीचे सारे मिल जाएंगे। एक जो मैंने नहीं मेंशन किया है वो है पेमेंट गेटवे का ट्यूटोरियल, वो भी आपको डेफिनेटली चेक करना ही चाहिए। तो वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।